फटाक 30 सेकंड में देखिए अपनी पसंदीदा खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। साल 2022 की शुरुआत ऐसी होगी सोचा ना था। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली तक नए रंग रूप में आपके सामने है और दिल्ली से जुड़ी हुई, एनसीआर से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जब नया साल आता है तो उससे पहले लोग अपने अपने रेजोल्यूशन सेट करते हैं। कुछ कहते हैं कि फिटनेस पर ध्यान देंगे, कुछ कहते हैं कि करियर में आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों के अपने अलग गोल होते हैं। लेकिन इस बार भी दिल्ली समेत देश भर के लिए नया साल कुछ खास अच्छा नहीं रहा, या फिर यूँ कहें कि इस साल भी नए साल का जो स्टार्ट है वो कोरोना के साथ करना पड़ा या हुआ। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में नए साल की शुरुआत से लेकर अब तक यानी कि 13 दिन बीत चुके हैं और इन बीते 13 दिनों में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने घर के सदस्य को खो दिया है। जी हाँ, 100 से ज़्यादा मौत दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से इन बीते 13 दिनों के अंदर हो चुकी है। 1 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक दिल्ली में कोरोना ने जिस रफ्तार से संक्रमण फैलाया, जिस रफ्तार से लोगों की मृत्यु हुई, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। आपको आंकड़ों के ज़रिए हम ये दिखाते हैं कि जब नए साल की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी को, उस दिन दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति थी और अब जब 13 दिन बीत गए हैं, उस वक्त दिल्ली के अंदर कोरोना ने क्या कोहराम मचा दिया है। क्योंकि आपको हम ये बता दें कि दिल्ली के अंदर कोरोना के पुराने तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। सबसे ज़्यादा कोविड केसेस एक दिन के अंदर 13 जनवरी को रिकॉर्ड किए गए। 1 जनवरी को 2716 मामले दिल्ली में कोरोना के आए थे, एक व्यक्ति की मौत हुई थी और 1 जनवरी को जो पॉजिटिविटी रेट था वो 3.64% था। 2 जनवरी को केसेस बढ़े, 3194 मामले सामने आए, एक व्यक्ति की मौत हुई, 4.59% पॉजिटिविटी दर रही। 3 जनवरी को फिर कोविड केसेस बढ़े और 4099 केसेस एक दिन के अंदर रजिस्टर हुए, एक व्यक्ति की जान गई और 6.46% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया। 4 जनवरी को बताएं तो आपको 5000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, 5481 मामले सामने आए, 3 लोगों की जान उस दिन चली गई और 8.37% पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो पहुंच गया। 5 जनवरी को कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी, कोविड केसेस में दोगुने हो गए। 10,665 मामले 5 जनवरी को सामने आए थे और 8 लोगों की जान चली गई थी। पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़कर 11.88% पर पहुंच गया था। 6 जनवरी को फिर कोविड केसेस में बड़ा उछाल आया और 15,097 मामले सामने आए, 6 लोगों की जान गई और पॉजिटिविटी दर बढ़कर 15.34% पर पहुंच गई। 7 जनवरी को 17,335 मामले सामने आए, 9 लोगों की जान गई, 17.73% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया। 8 जनवरी को आपको बता दें 20,000 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर कोविड के एक दिन में रिकॉर्ड हुए, 20,181 मामले आए, 7 लोगों की जान गई, 19.60% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया। 9 जनवरी को 22,751 मामले आए, 17 लोगों की जान चली गई। जी हाँ, 17 लोगों की जान एक दिन के अंदर गई थी। 9 जनवरी को 23.53% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया था। इसके बाद 10 जनवरी की बात करें तो 10 जनवरी को कोविड केसेस में मामूली गिरावट आई, 19,166 मामले सामने आए, 17 लोगों की जान गई और पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ा 25 पर पहुंच गया। 11 जनवरी को मामले फिर बढ़े, 21,259 मामले रिकॉर्ड किए गए, 23 लोगों की जान गई और 25.65% पर जो है पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया। इसके बाद 12 जनवरी के आंकड़े 27,561 रिकॉर्ड किए गए। ये अब तक के जो सबसे हाईएस्ट कोविड केसेस एक दिन में रजिस्टर हुए थे उसमें दूसरे नंबर पर था ये आंकड़ा। 40 लोगों की जान एक दिन के अंदर गई थी। ये 10 जून के बाद सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर कोरोना से जान जाने वाला आंकड़ा था। 26.22% पॉजिटिविटी दर रही। 13 जनवरी को सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए कोविड केसेस के एक दिन में दिल्ली के अंदर और 28,867 मामले एक दिन के अंदर देश की राजधानी में रिकॉर्ड किए गए।
31 लोगों की मौत हुई और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 29.21% पर पहुंच गया। तो दिल्ली के अंदर लगातार कोविड से लोगों की जान जा रही है, लगातार लोग अपने परिवार के सदस्य को खो रहे हैं कोरोना की वजह से। दूसरी लहर के दौरान जो तबाही हमने देखी थी वो दोबारा कोई नहीं देखना चाहता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए। लेकिन इन बीते 13 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 164 लोगों की जान कोविड की वजह से जा चुकी है। लगातार दिल्ली में केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि ज़्यादातर जगह पे कहा जा रहा है कि डेल्टा को रिप्लेस करता हुआ ओमिक्रॉन दिखाई दे रहा है, जो कोविड का नया वेरिएंट है। डीडीएमए की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जो जांच रिपोर्ट है वो पेश की गई थी और उसमें 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक के आंकड़े दिखाए गए थे। 511 सैंपल्स का जो है वो टेस्ट हुआ था और उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या सामने आया है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो 1 से 8 जनवरी 2022 के आंकड़ों में ओमिक्रॉन जो है वो टॉप पर नजर आया है। 511 सैंपल्स की जांच हुई है जिसमें 78.7% मामले ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। 17.4% मामले डेल्टा वेरिएंट के सामने आए हैं और 3.9% मामले अन्य वेरिएंट के निकले हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से लगातार डेथ्स हो रही हैं कोविड के चलते और लगातार ओमिक्रॉन को लेकर जो एक संशय की स्थिति बनी हुई है, कुछ लोगों का मानना है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन लगातार इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं कि ये सिर्फ एक कोई नॉर्मल कोल्ड कफ नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे संवाददाता राम किनकर सिंह ने LNJP के डायरेक्टर सुरेश कुमार से इस बारे में बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। अगर आप ओमिक्रॉन को हल्के में ले रहे हैं और सर्दी जुकाम ही मान रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके ऊपर संकट कभी भी आ सकता है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा देश में तो बढ़ ही रहा है, दिल्ली में भी बढ़ रहा है। लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? मेडिकल डायरेक्टर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के, जो कि एक बड़ा कोविड अस्पताल है दिल्ली का, और मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं सुरेश कुमार जी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो मौतें हो रही हैं, सबसे अधिक 40 मौतें हुई, तो ऐसे में वो कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा अफेक्टेड है? देखिए, आप पूरे देश में 2 लाख से ज़्यादा जो है केसेस सामने आए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% से ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले वीक के जो डाटा हैं वो बड़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं और हमने देखा कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, हार्ट की बीमारी है जिनको, वॉल ख़राब है, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, लीवर फेलियर वाले पेशेंट हैं जिनको कि अल्कोहल की वजह से लीवर जिसका ख़राब हो गया, या किसी को टीबी है, तो इस तरह के पेशेंट वो हैं जो कि ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हमारे पास आके भर्ती हो रहे हैं और उन्हीं पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता होती है, उन्हीं पेशेंट्स को वेंटिलेटर या एडवांस लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उन्हीं में ही डेथ्स ज़्यादा है। अच्छा, अगर बात करें सर ऑक्सीजन वाले बेड की या वेंटिलेटर वाले बेड की, तो अभी क्या स्थिति है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में? देखिए, अभी तक हमारे पास बहुत कम संख्या है जो कि आईसीयू बेड्स की आवश्यकता होती है। 85% बेड अभी भी खाली हैं, 12 से 13% बेड ही ऑक्यूपाइड हैं और हमारे यहाँ पे सिर्फ 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि हमने वेंटिलेटर या जो एडवांस्ड केयर वाले सेक्शन में रखा हुआ है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो स्टेबल हैं, या वो पेशेंट हैं जो कि गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कि बाई चांस आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया और उनको हमें भर्ती करना पड़ा। इसके साथ साथ हमारे वो पेशेंट्स भी हैं जो कि स्टेबल हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है और वो किसी अन्य कारण से अस्पताल में आए, जैसे सर्जरी के लिए आए या वो किसी अन्य बीमारी के लिए चेकअप के लिए आए और उनको पता चला कि उनको कोरोना का संक्रमण भी हुआ है, तो इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा हैं। अगर बात करूं मौतों की, तो जो डेथ है वो ओमिक्रॉन से हो रही है या डेल्टा से हो रही है? देखिए, अभी तक हमारे अस्पताल में ओमिक्रॉन से एक भी डेथ नहीं हुआ है, पर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं कि हम जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस एज ग्रुप में कौन सा जो वेरिएंट है वो है, उसका हम जो प्रक्रिया अध्ययन वो चल रहा है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे सुरेश कुमार जी, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, आप मास्क लगाइए और अपने आप को बचाइए इन्फेक्शन से, ताकि ये कोरोना आपका कुछ भी न बिगाड़ पाए।